ओम गुरुवे नमः। सजगरतार धाम जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को सजगरतार कहते हुए जय पीरों की जय जोगी की कहते हुए आज जिस बात पे प्रकाश डालेंगे वो है कि भक्तों की ऐसी तीन शर्तें या ऐसे तीन गुण साधकों के जिनसे उनको उनकी साधना का लक्ष्य प्राप्त हो, वो कौन से हैं। हर साधक चाहता है कि उसकी साधना दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति का लक्ष्य पूरा हो और वो अपने मानव चोले का, जिसको ये ज्ञान हो जाता है कि ये चोला किस लिए मिला, इसका क्या उद्देश्य है, ये कितना इम्पोर्टेंट है, अगर मैंने इसको खो दिया तो कितना दंड और दुख मुझे भोगना पड़ेगा। ये सारी बातें जिसको पता चल जाती है वो अलर्ट हो जाता है, सावधान हो जाता है अपने लक्ष्य को साधने के लिए। लेकिन गुरुओं पीरों संतों फकीरों वेद शास्त्रों ग्रंथों ने उन साधकों को या उन सत्संगियों को या उन प्रेमियों को जिन भक्तों की भक्ति पूरी हुई, इस मानव चोले के लक्ष्य को जिन्होंने साध लिया, उन्होंने ऐसा कौन से तीन गुणों को धारण किया जिसके कारण उन्होंने उसी जन्म में इस लक्ष्य को पूरा कर लिया। साधकों के लिए, सत्संगियों के लिए ये तीनों बातें बहुत सहायक हैं, जो अध्यात्म की दुनिया में, भागवत की दुनिया में अपने लक्ष्य को साधने की तरफ चल चुके हैं, किसी वास्तविक पूर्ण गुरु से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो तीन चीजें हैं जो भक्ति मार्ग पे भगवान को पाने के लिए तीन मार्ग होते हैं: कर्म, ज्ञान, भक्ति। तो कलयुग में कीर्तन प्रधान, कलयुग में भक्ति मार्ग में ही एक कल्याण होगा, क्योंकि कर्मकांड 80,000 श्लोकों से है और उसका फल स्वर्ग नरक है। और ज्ञान जिसमें के विवेक वैराग्य समाधि छठ संपत्ति मुमुक्षुत्व श्रवण मनन निध्यासन समाधि, ये साधन चतुष्टा संपन्न ये ज्ञान मार्ग होता है। इसमें भी 7 मंजिल होती है तृप्ति तक, जिसमें हमें अपनी आत्मा का दर्शन दीदार होता है, परमात्मा का नहीं, उसको आत्मज्ञानी कह देते हैं या आत्माराम कह देते हैं या अंतर्यामी। लेकिन इस ज्ञान मार्ग पे चलना नामुमकिन है। खंडियो तिखी वालों निकी गुरबाणी में लिखा, और ज्ञान का मार्ग कृपाण की धारा। पहले और युगों में ऐसे शरणागत, ऐसे सवाली होते थे जो ज्ञान मार्ग में चल के अपने लक्ष्य को साध ले। तो योग जिसमें कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रतिहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 मार्ग अष्टांग योग के होते हैं। तो ये उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट और नामुमकिन है कलयुगी जीव के लिए, क्योंकि वात पित्त कफ स्त्री दोष के कारण उसकी बॉडी में ऐसी फिटनेस ही नहीं है कि वो ऐसे बैठे सीधा होके अपनी सुरती चढ़ाए। तो अब बचा भक्ति मार्ग, श्रवण स्मरण कीर्तन पाद सेवन वंदन अर्चन दास से साख्य आत्म निवेदन, ये भक्ति मार्ग है। तो भक्ति मार्ग में 3 चीजें, 9 स्टेप में से 9 भक्ति में से श्रवण, एक वास्तविक सिद्ध गुरु को सुनना, कीर्तन नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन करना, और स्मरण सिमरन करना। और इन तीनों में से भी स्मरण, जो कल्ला स्मरण भक्ति कर ले, गुरु भक्ति कर ले, उसको उसका लक्ष्य मिल जाता है। तो तीनों मार्गों में से पहले पता चला कि भक्ति मार्ग से ही भगवान मिलेगा। तो अब भक्ति मार्ग किसका सफल होगा? जब कौन भक्त है, जब कौन साधक सत्संगी है। ऐसे अपने से तो सारे अपने आप को कहते हैं
कि मैं भक्त हूँ, मैं सत्संगी हूँ, मैं वहाँ का मुरीद हूँ, चेला हूँ, ये है वो है, और साधना में लगा हूँ। लेकिन वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ ऋषि मुनि किसको कहते हैं कि कौन साधक है और किसमें ऐसे 3 गुण और ऐसी 3 बातें जिसमें आ जाती है वही अपने लक्ष्य को साध सकता है। तो वो 3 गुण जो है, जो भक्त को अपने में पैदा करने पड़ते हैं, वो है दीनता, दूसरा सहनशीलता, और तीसरा दुनिया में सबको मान दो और अपना मान ना चाहो। बड़े बड़े गुरु पीर साधु संत फकीर अपने आप को नीच कहते हैं, नानक नीच करे विचार, नामदेव अपने आप को कुकर कहते हैं, कोई अपने आप को कवि कहता है, क्योंकि वो तो संत महात्मा भगवान के रूप है। वो फिर भी अपने आप को नीच नमाणा कुकर ये सब कहते हैं। और ये जीव जो माया से अधीन है, काम क्रोध लोभ अहंकार के अंडर है, वो अपने आप को अहंकार युक्त सोचता है कि मेरे से अच्छा कोई है नहीं। अच्छा बनने की कोई कोशिश नहीं है उसकी, पर सब मुझे अच्छा के अच्छा सुनने के लिए एक्टिंग करता है वो। तो दीनता, सहनशीलता और सबको मान देना, अपना मान ना चाहना, ये 3 गुण ऐसे हैं जिस भक्त में होंगे, सत्संगी में होंगे, साधक में होंगे, वो अपने लक्ष्य को इसी जन्म में प्राप्त कर सकता है। जैसे मीरा ने किया, शबरी ने किया और भक्तों ने किया, आज भी करते हैं, आगे भी करेंगे। तो दीनता कैसे आए कि मैं पापी हूँ, मैं दोषी हूँ, हमारे अनंत जन्म है कि मैं दूसरों की निंदा चुगली पर दोष क्या देखूं। ये तो अकल लतीफ है काले लिखना लेख, अपने ही गिरबान में सिर नीवा कर देख, बाबा फरीद कहते हैं। बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जद मन वेखा अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो अब हम ये 3 गुण तो है, लेकिन अगर हम ऊपर ऊपर से सुन लेंगे, जब तक हम अंतर से इसको धारण नहीं करेंगे, मान नहीं लेंगे, तब तक हमारी साधना पूरी होने वाली नहीं है। तो दीनता कैसे आएगी? जब हम पता चलेगा कि माया के अधीन होने के कारण हम 3 त्रिगुणात्मक माया, रज तम सत त्रिकर्म, संचित कर्म के अनंत जन्म के पापों से युक्त है। ये शरीर हर गदा से गंदा है, चमड़ी के कारण ढका हुआ है, और हमारे में 3-4 दोष, 5 क्लेश, 5 विकार, तन से गंदे, मन से गंदे, बुद्धि से गंदे, हर जगह से हम गंदे हैं। तो इसलिए हम औरों में क्या दोष देखेंगे? अगर कोई गंदा या बुरा कर भी रहा है, मेरा मन अंतःकरण पहले ही गंदा है, और मैं साधना करने गया हूँ, गुरु के पास गया हूँ, प्रवचन कीर्तन सुनने गया हूँ, अपना जीवन को साधने गया हूँ, और ये निंदा चुगली करके प्रदोष देके पहले ही गंदा मन है इन अनंत जन्म से मेरा, और ऊपर से और गंदा कर रहा हूँ इन सब चीजों से। और आया सत्संगी बनने हूँ, आया मैं अपने आप को चेला चेली बनने हूँ, आया मैं मुरीद दास बनने हूँ। लेकिन जब पता होगा कि हर जगह से गंदे हैं और अनंत जन्म के पापों का फल हमारे साथ लिखा हुआ, तो इससे फिर दीन भाव आएगा कि मैं क्या देखूं यार, किसी में परदोष, मैं तो खुद ही काम क्रोध लोभ अहंकार से भरा हूं। अनंत जन्म के संचित कर्मों के पाप के साथ भरा हूं, शरीर से गंदा, मन से गंदा, विचारों से गंदा, लोगों की निंदा चुगली करने से, परदोष करने से और गंदा। तो जब इन बातों का प्रैक्टिकली ज्ञान होगा तो फिर दीनता आएगी। दूसरा, सहनशीलता। शास्त्रों में लिखा है, ऐसी दीनता रखो घास की तरह। घास पे जब कोई चलता है, जिस तरफ को झुकता है, एक बंदा चला घास उस तरफ को झुक जाता है, फिर दूसरा बंदा चला उस तरफ को झुक जाता है, फिर तीसरा बंदा चला उस तरफ। ऐसे ही
इतनी दीनता अपने में रखो उस तरीन की तरह, क्योंकि अपने आप को तुम्हें देखना है और वॉच करना है और जानना है, तत्व ज्ञान से समझना है। और सहनशीलता पेड़ की तरह हो। पेड़ की लकड़ी मनुष्य काटता है, पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता, हमें देता है। पत्थर मारते हैं अमरूद तोड़ने के लिए, वो पत्थर खा के भी हमें फल देता है। महात्मा बुद्ध को जो वो तपस्या कर रहे थे, तो बच्चे फल तोड़ने आए, उन्होंने पत्थर मारा तो पेड़ से फल गिरा और उसके बाद महात्मा बुद्ध को लगा तो वो रोने लगे। तो बच्चों ने माफी मांगी कि शराब ना दे दे, जब इनको कष्ट दुख हुआ होगा। तो पूछा आप क्यों रो रहे हो? बोले मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे से अच्छा तो ये पेड़ है, तुमने इसको पत्थर मारा तो तुम्हें उसने फल दिया, और मुझे पत्थर लगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। तो ऐसी सहनशीलता अपने में रखनी होगी। क्यों? क्योंकि अगर बंदा तुम्हें कहेगा कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, ये 5 चीजों में ही तुम्हें कुछ ना कुछ कहेगा, और तुम्हें पीछे लग गया दीनता से पता कि हम इतने अनंत जन्म के पापी हैं, और अगर ये मुझे कामी कह रहा है, क्रोधी कह रहा है, अहंकारी कह रहा है, तो यार ये मेरा दोस्त है। मैं भूल जाता हूँ बार बार, ये याद करा रहा है कि मैं इन दोषों से युक्त हूँ। जैसे किसी के ऊपर सांप गिर जाए तो हम बोले, ओ भाई सांप 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 सांप, मर जाएगा, तो थैंक यू करता है कि यार तुमने मेरी जान बचाई, नहीं तो ये सांप मुझे काट लेता। ऐसे ये मेरी निंदा करता है, चुगली करता है, मुझे कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी कहता है। सही कहता है भाई। दीनता के गुण में मैंने ये सारा तत्व ज्ञान सुना और पता चला है कि सारे दोष मेरे में है। तो ये तो मुझे अलर्ट कर रहा है कि तू बड़ा क्रोधी है, बड़ा अहंकारी है, तो मैं डिनाई ना करूं। ये तो सही कह रहा है बिल्कुल। तो मैं सहनशीलता रखूं उसके प्रति कि ये जो कह रहा है यही मेरी परीक्षा की घड़ी है, मुझे ये एक्सेप्ट करना है। तो अगर मैं क्रोध कर गया तो क्रोध अग्नि में इसका तो कुछ जाएगा नहीं। एक तो तेज श्वास लेने से मेरा बीपी छूट होगा, और तेज श्वास लेने के कारण मेरी जो मृत्यु है वो भी जल्दी होगी, क्योंकि श्वासों से मेरी जिंदगी। अगर मन टिका रहेगा, शांत रहेगा, तो नॉर्मल स्पीड से श्वास चलेगा। अगर मैं क्रोध का प्रदर्शन करूंगा तो क्रोध अग्नि में मेरी साधना, भक्ति, सिमरन, आयु, अज्ञानता, अविवेक, विवेक, ज्ञान सब कुछ जल जाएगा क्रोध अग्नि में। मुझे तो ज्ञान अग्नि में पापों को जलाना था, मैं क्रोध अग्नि में अपनी साधनाओं को जलाने लगा। मुझसे ज्यादा बेवकूफ कौन है? ये बुरा है, अच्छा अपने अपना कर्म भोगेगा, मुझे क्या लेन देना है? मैं तो अपना सुधार करना, मैं तो आगे दीन था, अपनी औकात जान चुका हूं। तो दूसरा सहनशीलता। अब सहनशीलता तभी होगी जब ये सब बातों का ज्ञान होगा, तो तभी तुम्हारे पास युक्ति होगी, सहनशीलता रखोगे। तो तीसरा कि सबको मान दो, अपना मान ना चाहो बदले में, क्योंकि अच्छा सुनना पर अच्छा नहीं बनना ये अहंकार वश होके जीव का पतन का कारण बनता है। अंदर से अपने आप को सही करो, ना कि बाहर से अच्छा सुनने की लिए अपने आप को काम क्रोध लोभ अहंकार से ग्रस्त करो। तो सबको मान देना, अब ये कैसे दोगे? जब तुम्हें ज्ञान होगा कि सब में आत्मा परमात्मा, परमात्मा आत्मा में, मेरा प्रभु ईश्वर हरि गुरु सबके अंदर बैठा है। और ये बंदा अपने संस्कारों के कारण तो बुरा हो सकता है, अपने कर्मों के कारण, पर इसके अंदर भी भगवान की ज्योत है। तो मैं भगवान को मानता हूँ, मैं भक्त हूँ, इसलिए मेरा प्रभु इसमें भी बैठा है, इसमें भी बैठा है,
इसमें भी बैठा है। ये अपने संस्कारों के कारण, अपने कर्म के कारण, माया के त्रिगुणात्मक गुणों के कारण ऐसा इसका नेचर है, ऐसी इसकी रुचि है, ऐसा इसका इंटरेस्ट है। ये तामस राजस सात्विक, हर इंसान इन तीनों गुणों से युक्त है। लेकिन मैं भक्त हूँ, मैं सत्संगी हूँ, मैं प्रेमी हूँ, मैं चेला चेली हूँ, मुझे साधना करनी है, निकलना है 84 लाख योनियों से अपने आराध्य इष्ट पौणारी को, पीर को तक पहुंचना है, सचखंड तक पहुंचना है, अपने लक्ष्य को साधना है। तो सबको मान देना वो कैसे दे पाओगे, जब इसमें भी तत्व ज्ञान तुम्हें पता होगा कि परमात्मा सायुज्य संबंध से, आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा, इस तरह से जैसे पेड़ में फल, फल में बीज, बीज में फिर पेड़ समाया, इसी तरह से आत्मा परमात्मा, परमात्मा आत्मा में समाई हुई है। तो इसलिए प्रभु हर किसी में है। मेरे हरि गुरुवान, तो मैं इसके ऊपरली, इसके संस्कारों या इसके कर्मों से जो व्यवहार है उसको नहीं, इसके अंदर भी अपने भाई कन्हैया जी की तरह, जैसे उन्होंने दुश्मनों में भी गुरु गोविंद सिंह जी को देखा, पानी पिलाया, गोपियों ने पुष्पम पत्रम तोयम जित देतु जित कृष्ण में है, जहाँ देखूं मेरे कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण ही कृष्ण है। तो इस तरह से, इस भावना से, इस ज्ञान को लेते हुए जो दीनता, सहनशीलता और सबको मान देना और खुद का मान ना चाहना, और गुरु पीर साधु संत पीर जो परमात्मा के रूप है, उन्होंने अपना मान नहीं चाहा, अपने आप को दोषी पापी, ताकि हम ऐसा माने भगवान के घर में, क्योंकि वो पतित पावन है, वो पतित को पावन करता है। हमें पतित मानना होगा अपने आप को, तब वो हमें पावन करेगा। वो अकारण करुणा है, बिना कारण से ही करुणा करने को तैयार है। अगर हम अपने आप को दोषी पतित मान ले, तो ये तीन गुण, दीनता, सहनशीलता, औरों को मान देना, अपना मान ना चाहना, ये तीनों चीजें जिसमें आ जाती हैं, वो अपने भक्ति मार्ग में अपने लक्ष्य को साध लेता है, उसको उसकी मंजिल, उसके आराध्य इष्ट मौलारी या शिव शंकर या विष्णु जी, जहाँ सचखंड सतलोक, अपने मानव चोले का जो लक्ष्य है, दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति, उसको प्राप्त कर लेता है। बाकी सबका पतन हो जाता है। तो इसलिए इन तीन गुणों को जो भक्तों ने धारण किए, जो भक्ति मार्ग किए हैं, सबके लिए सहायक है। इस प्रवचन को सुन के, श्रवण करके उस पर मनन करें, उसका चिंतन करें और अपने जीवन को सफल करें। रामदास की तरफ से जय जोगी की, जय पीरों की, गुरु प्यारी साथ संगत को सच करता।